नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और अर्बन अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन क्या विकास की पहिया चल रही है या केवल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? ये आज हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, जहां आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे देश में हर 5 साल में प्रधान के चुनाव होते हैं और उन 5 सालों के अंदर जनता की यही उम्मीद रहती है कि गांव का विकास होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी द्वारा कितना विकास किया जाता है, ये आप लोगों के सामने है। ये हम नहीं कह रहे, ये फतेहपुर ब्लॉक के भेरी ग्राम पंचायत के मजरेपुरवा गांव की तस्वीरें अपने दर्द खुद बयां कर रही है। जी हाँ, ये कोई एक जिला या फिर एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम जिले और गांव हैं जहां प्रधान द्वारा किए गए विकास के कार्यों को केवल कागजों में पूरा किया जाता है और देश की जनता को ठगा जाता है। जब इसके बारे में हमारे संवाददाता ने इन ग्रामीणों से बात कर विकास के कार्यों के बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कोई काम नहीं हुआ सर। शौचालय बने? शौचालय बने हैं लेकिन कोई चालू नहीं, न जाने कितने चालू ऐसे पड़े हैं सब। अच्छा, हाँ, खाली दीवालों में ही? दीवालों में है। आवास योजना का आपको लाभ मिला या ग्रामीणों में कुछ किसी को लाभ मिला? अभी कुछ किसी को नहीं मिला। अच्छा, और सफाई कर्मचारी आता है गाँव में? नहीं आता, 2 महीने से। मनरेगा के तहत कुछ लोगों को काम मिला, नहीं मिला? कोई काम नहीं मिला है। अच्छा, 4 महीने से। गांव के अंदर जो काम हुए हैं, जो कच्चे काम हुए हैं, वो किसके द्वारा कराए गए? ठेकेदार के द्वारा कराए गए? कच्चे जो काम हुए हैं हाँ, तो HDFC बैंक तरफ से हुए हैं। अच्छा, हाँ, प्रधान ने कुछ करवाया? फाउंडेशन। प्रधान ने कुछ कराया? प्रधान गांव के अंदर कोई काम नहीं कराया, एक RCC बनवाया है खाली। बस कुछ नहीं भवा है। हाँ, का भवा है? कुछ नहीं कराया। लेटरिंग बनवाई नहीं, बस लैट्रिने चालू है जो बनवाई है? सब खड़ी। खड़ी है ऐसे। बस हाँ, बाइक से खड़ी कर दी गई। हाउ का ये ठेकेदार द्वारा बनवाई गई थी या ये पता नहीं कितना बनवाई नहीं। नहीं? आपको पैसा मिला था या? अब हम मैंने अपने पैसा ठीक नहीं से बनवाए, हमका नहीं मिला कुछ। 5 साल में हमें तो कुछ नहीं लगता हुआ यहाँ हाँ, लोनिया पे। शौचालय मिला आपको? शौचालय भी नहीं मिला, कॉलोनी मिलने फार्म डलवाए थे वो भी नहीं मिले। वो भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला। प्रधान जी जनता के बीच में आते नहीं आते? नहीं, यहाँ तो नहीं आते भैया। कोई विकास कार्य कोई नहीं कराया गया? मतलब ही नहीं यहाँ भैया, कोई पास का कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। तो सुना आपने, सरकार ने देश के विकास के लिए सभी गांवों में ग्रामीणों के लिए शौचालय और आवास समेत कई योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का रियलिटी चेक किया और इन 5 सालों में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का जायजा लिया, तो हकीकत सामने आई। कहीं टूटी नालियां तो कहीं सड़कों पर बहता नाली का गंदा पानी। ना ही लोगों को शौचालय मिले और ना ही आवास। जिन लोगों को शौचालय मिले भी हैं, वह प्रयोग के लायक नहीं है। गांवों की सड़कों पर नालियों का पानी भरा रहता है। गंदगी के चलते लोग परेशान रहते हैं। गांव में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता। ये गंदगी आए दिन बीमारियों को दावत दे रही है। अभी तक हमारे गांव में 5 साल में कुछ नहीं प्रधान ने कराया, कुछ नहीं। कौन है प्रधान? सरबजीत। कोई विकास कार्य नहीं कुछ कराया? नहीं हुआ। आपका शौचालय मिला है? शौचालय मिला है लेकिन उसमें डर लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं लैट्रिन जाए तो ऊपर से गिर जाए। अच्छा, हाँ, शौचालय कितने चालू हैं गांव के अंदर? चालू बहुत है, 25-30 शौचालय चालू है बस, बाकी तो सब लगभग बंद है। अच्छा, मनरेगा के तहत कुछ काम वाम मिला गांव वालों को? गांव वालों को मिला होगा लेकिन 1-2 लोगों को काम मिला है, बाकी कुछ नहीं। 5 साल में काम उन लोगों ने कराया है, लेकिन जो गौशाला में है, गौशाला वाली बड़ी दिक्कतें हैं। आए दिन जानवर लोगों को मार रहे हैं, आए दिन बेचारे रात रात दिन दिन आदमी दौड़ के जा रहा है। एक तरफ बंद कराया था, दूसरे तरफ छूटे फिर तैयार है।
तो क्या सबसे वो बड़ी समस्या कर्मचारी ये खोल देते हैं जानवर? कर्मचारी है या वहाँ पे उसका सिस्टम नहीं सही है, जो तार लगे हैं उसको या तो ऊंचा कराएं, जब बजट में पैसा आया तो उसको लगाएं सही तरीके से। उसको लगाया नहीं जा रहा, पैसा खाया जा रहा, तो कैसे क्या होगा। इतना ही नहीं, जब यहाँ के गौशालियों की हकीकत देखी गई तो क्या कुछ सामने आया, इसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। वैसे तो सूबे की योगी सरकार ने गौवंशों के लिए सभी जिलों में गौशालाओं का निर्माण करवा दिया है और सभी गौशालाओं में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन शायद सीएम योगी द्वारा उन फरमानों को केवल कागजों तक ही सीमित कर दिया गया है। कुछ जगहों पर तो गौशाला निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उन गौशालाओं में कोई सुविधा नहीं है। खुले आसमान के नीचे बेबस आवारा पशु दम तोड़ रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं गौवंशों का कितना बुरा हाल है। 21वीं सदी में लोग चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाईटेक व्यवस्था हो रही है, इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में सड़क, आवास और शौचालय की आस में ग्रामीण बैठे हुए हैं। आज भी देवा ब्लॉक के शेषपुर गांव और ग्राम पंचायत ताजपुर प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। सरकार की सुविधाएं भी यहां के लोगों को अब तक नसीब नहीं हो पाई हैं। बढ़ते आगे, सभी सरकारें सत्ता में आने के बाद तमाम तरह के दावे करती हैं। इतना ही नहीं, उन दावों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। सरकार तो वादों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आदेश देती है, लेकिन क्या सरकार के अधिकारी और कर्मचारी उन आदेशों को पूरा भी करते हैं या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाते हैं? जी हाँ, आज हम आपको इसकी हकीकत से रूबरू कराएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव का समय आता है, नेताजी आते हैं। नेताजी तमाम तरह के वादे करते हैं, कई तरह से लोगों को लुभाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताजी के वादे धरे के धरे रह जाते हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये तो देवा ब्लॉक के शेषपुर गांव की तस्वीर खुद बयां कर रही है। जरा देखिए इन तस्वीरों को और खुद अंदाजा लगाइए, यहाँ आज भी इस बदहाली में जीवन यापन करने को ग्रामीण मजबूर हैं। देश में हर 5 साल में चुनाव होता है, जिसमें सत्ता बदलती है, नेता बदलते हैं, प्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है इन बेबस लोगों की कहानी, जो आज भी आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ये कोई एक गांव की बात नहीं, बल्कि ऐसे कई गांव हैं। कोई काम नहीं भवा है। प्रधान जी जनता के बीच में आते हैं? नहीं आवती। नहीं आते? नहीं वोट मांगने तो आते हो? वोट मांगे आवती। इसके बाद नहीं आते? इसके बाद नहीं आवती। और आवास योजना का लाभ मिला या और किसी तरीके? अभी बीच में लॉकडाउन था, नहीं मिला। लॉकडाउन में कुछ मिलवा नहीं। हमारा आदमी तो विकलांग रहा है, हमका पंजन तो जरूरी रहे। जे मतलब जो कोई दिन नहीं तो कोई के घर से कोई निकाल लावे। प्रधान जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, हमका दिन हमारे इतना काम करे नहीं है कि हमारे शौचालय जो बने वो मर जाए। गांव के अंदर कोई काम नहीं। गांव के अंदर सफाई कर्मचारी आते नहीं आते? नहीं आवते। नहीं आते हैं। प्रधान जी जनता के बीच में आते हैं? नहीं आवते। आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला। अभी बीच में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या हुआ? कुछ प्रधान जी आए, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह कुछ मिला है? कुछ नहीं मुहैया कराई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी विकास हुआ ना, प्राथमिक विद्यालय में यहाँ ना कोई कार्य हुआ। अच्छा। न मुजीमपुर, न रशीदपुर, न शेखपुर। जी ठीक। और जितना हम लोगों ने काम किया रहा है उतना काम करा, बाकी सब पानी भर जाते। मनरेगा के तहत कितने लोगों को काम मिला? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। जो काम करे थे उसे अपने माध्यम से करते हैं। अच्छा। ठीक। और उनका कोई मतलब। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत ताजपुर की। यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वैसे तो सरकार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। इतना ही नहीं, विकास का पहिया भी कागजों में खूब दौड़ता है, लेकिन जब इसका रियलिटी चेक किया जाता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। शासन द्वारा आवास, शौचालय जैसी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सके।
लेकिन जब उन तमाम योजनाओं पर भ्रष्टाचार का दीमक लगता है तो सब कुछ केवल कागजी रह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक ओर जहां सरकार गांव-गांव ताबड़तोड़ जन सुविधाएं मुहैया करा रही है, वहीं कई गांवों के ग्रामीण सड़क, पानी, बिजली, नाली, शौचालय और आवास से वंचित हैं। प्रधान संतोष प्रधान है, काम करें में तो करें, हमारे इधर कुछ नहीं करें। कुछ भी नहीं किए, ना रोड बनी, ना नाली, ना नहीं, ये खड़ंजा, ये नाली। प्रधान जी जनता के बीच में आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आते। नहीं आते हैं। आपको शौचालय मिला हुआ है? नहीं शौचालय नहीं मिला। हमार गली बनवावत नहीं है, हम गली के कहे प्रधान हमार गली नहीं बना रहे हैं। अच्छा। ना हमार नाली बना रहे हैं, ना हमार पानी निकाल। शौचालय मिला आपको? हाँ, शौचालय मिला है। बना चल रहा है या हाँ, नहीं चल बना रहा? है। आवास योजना का लाभ? अब हमको आवास नहीं मिली। जगह जगह गंदगी का अंबार, बजबजाती नालियां और कूड़ा कचरे का ढेर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कच्ची सड़कें और उसी सड़कों पर नालियों का गंदा पानी आए दिन बीमारियों को दावत दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर लोगों को लाख जागरूक कर लिया जाए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत अभियान को खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है। तो देखा आपने गांवों में कितना साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, ग्रामीणों को कितनी सुविधाएं मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हमारे देश में ऐसे लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे, या फिर इन लोगों को भी सरकार द्वारा चलाए गए इन तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।